तो आज मैं रेडी हो गई हूँ रेड ड्रेस पहन के। सो गेस व्हाट गाइस कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ एक रिलीजियस प्लेस, जिसलिए मैंने ऐसी ड्रेस वेयर की है। और उस रिलीजियस प्लेस को मन में याद करके मैंने ओढ़ली सर पे चुन्नी। अब मैं जा रही हूँ कहीं जहाँ मैं आपको बताऊँगी रास्ते में थोड़ी देर बाद। तो ये देखो, हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। धर्मशाला से हम कहीं जा रहे हैं और ये है नेशनल हाईवे। तो अब नेशनल हाईवे को देखकर मुझे एक चीज़ याद आई कि नेशनल हाईवे से जो बहुत सारे शहर आपस में जुड़ चुके हैं, कितना सारा प्रॉफिट हुआ है हमें, है ना। काफ़ी कम टाइम पे हम पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ हर एक चीज़ अवेलेबल है स्टॉप स्टॉप पे, है ना। कहीं भी पब रुकने की ज़रूरत नहीं है। और पहले ज़माने में लोग कैसे चलते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, यही सोच रही थी मैं। फिर मैंने सोचा कि रास्ते में जा रही हूँ, क्यों ना मैं पॉजिटिव चीज़ें सोचूँ, है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन लूँ। तो मैंने एक चीज़ काफ़ी नोटिस की कि हम रास्ते में कहीं भी जाते हैं तो हमें ज़्यादातर शिवजी भगवान के मंदिर मिलते हैं और ज़्यादातर हनुमान जी के स्टैचू भी है ना। तो जगह जगह मंदिर है, जगह जगह ये चीज़ें हैं, जिस कारण हमें कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अब सफ़र में जा रहे हो तो कभी ना कभी आपको एक अननेसेसरी डर जैसा हो ही जाता है, चाहे वो किसी को हो या ना हो। अब ये जो रास्ते में जो सड़क पर ना बीच में प्लांट्स लगाए, इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, बोनसाई। आपको पता होगा बट कईयों को नहीं भी पता होता है ना। फिर मैंने अपने बच्चे को देखा तो फिर मैं खुश हो गई, क्योंकि वो वैसे जीप दिखा रहा था जैसे बच्चे करते हैं ना, अपनी मदर को टीस वैसे कर रहा था। फिर वो मुझे फ्लाइंग किस भी कर रहा था, देखो। फिर मैंने बाहर देखा तो मेरा मन और खुश हो गया। फिर मैं धीरे धीरे सोच रही थी, क्यों ना हम जिस प्लेस पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सोचे। जब भी आप कहीं जाए तो आप एक चीज़ याद रखिए कि नेचर जो है ना, उसको पूरा खुल के फील करे, चाहे बाय बस ट्रैवल करे, चाहे बाय कार ट्रैवल करे। विंडो सीट पे बैठो आराम से और हर एक चीज़ देखो कि नेचर किस तरीके से हमारे से जुड़ा है। एक घर है, एक दुकान है, और नेचर कैसे जुड़ा है, कितने प्लांट्स है, क्या है क्या नहीं। तो आज हम जा रहे थे धर्मशाला से नैना देवी बिलासपुर। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस बीच 5 हनुमान जी के स्टैचू आए और 10 मंदिर आए, ठीक है, जो कि दुर्गा के थे, और 2-3 शिव जी के स्टैचूज थे। तो मैं धीरे धीरे देखती गई और शिव जी के स्टैचू जो है वो कांगड़ा जो सुरंग है ना, वहाँ से शुरू हो गए थे और ये मंदिर आया ना। तो इस मंदिर को देखकर मुझे ध्यान आया कि शिव शक्ति का मंदिर था, क्योंकि शिव और माता पार्वती दोनों की फोटो थी यहाँ पे। तो फिर मुझे ध्यान आया कि शिव जी भगवान जब सती माता का जो अंग शरीर थे, जो वो अग्नि में कूद पड़ी थी, जो उनके जो शरीर थे उसको लेकर शिव जी भगवान चल पड़े थे। तब भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, तो उस सुदर्शन चक्र से जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। तो इस प्रकार मे बी मेरे आइडिया से तो भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है। तो और उन शक्तिपीठों में से एक मंदिर है हिंगलाज मंदिर, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की मान्यता को दिखाता है। हिंगलाज मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि है तो माता हिंदू की, लेकिन वो मंदिर जो है वो मुस्लिमों का भी माना जाता है। उस माता को नानी पीर कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। वहाँ हम चाहकर भी नहीं जा सकते। और मतलब वो एक ऐसा मंदिर है, मुस्लिमों ने तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मंदिर फिर भी नहीं टूटा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, वो थी मिसाल हिंदू और मुस्लिम धर्म की। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो है हिंदू और सिख धर्म की मिसाल, ठीक है। हम जा रहे हैं नैना देवी माता के यहाँ पे, ठीक है। तो नैना देवी माता के यहाँ पे आपको पता है, जब गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना की थी पाउंटा साहिब में, और साथ ही में मतलब वो बिलासपुर में भी रहते थे, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी और उन्होंने एक चीज़ देखी कि सबसे अच्छी माता जो है वो, मतलब सबसे अच्छी माता नहीं कह सकते, तो उन्होंने नैना देवी माता की भी आराधना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। अब नैना देवी माता का इतिहास जो है वो बहुत ऐसे है कि मतलब एक गुज्जर था, वो भेड़े चलाता, तो उसे माता ने दर्शन दिए थे, जिस कारण उसने राजा को बताया। जब राजा को पता लगा तो उसकी गाय जो थी वो वहाँ पहाड़ी में जाकर ही दूध देती थी, तो रात को उसको माता के दर्शन हुए, जिस कारण पहाड़ी में जाके माता का मंदिर जो है वो बना है, ठीक है। और ये माता शिव शक्ति के रूप में पूजी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये ना बीच बॉर्डर पे, यहाँ से एक रास्ता जाता है बिलासपुर के सौरघाट को, और एक रास्ता जाता है आनंदपुर साहिब को, जो कि पंजाब के एरिया में आता है आधा, और आधा हिमाचल में आता है, ठीक है। तो अब हम जा रहे थे ऐसे ऐसे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब कोई अच्छी वाइब्रेशंस ली जाए, है ना। तो अच्छी वाइब्रेशंस लेने के लिए मैं मन ही मन गाने सुन रही थी, मन ही मन नहीं, मन ही मन गाने सुन रही थी, मन में गाने भी गुनगुना रही थी, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना। अब धीरे धीरे जब जैसे कोई इंसान ब्लॉगिंग करना शुरू करता है, वैसे ही मेरा भी स्टार्टिंग पीरियड है, तो कभी मैं कुछ बोल रही हूँ, कभी कुछ बोल रही हूँ, सो प्लीज़ कॉपरेट मी गाइस। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखो हम जा रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि जगह जगह भले एनएच बन चुका है, भले ही काफ़ी नुकसान करके एनएच बना है, बट फिर भी जो ग्रीनरी है ना वो कम नहीं होती। अब नैना देवी माता का जो मंदिर है, यहाँ से 15 मिनट का सफ़र रह गया है, और मंदिर के 15 मिनट दूरी से आधा किलोमीटर से यहाँ से नैना देवी माता का मंदिर, वहाँ से पहले ये लंगर जोर जोर से भगन भजन कीर्तन, सिख धर्म के लोग जो है वो प्रसाद जो बोलते हैं ना, वो पानी, शरबत वाला पानी, वो सब भरे को गाड़ियाँ खड़ी खड़ के उनको खड़ी खड़ी करके पानी दे रहे सबको, ठीक है। और कोई भी अगर भगत किसी भी कंडीशन में यहाँ पर आया है तो वो भूखा नहीं जा सकता, चाहे उसकी कोई भी कंडीशन है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, माता रानी उसे भूखे नहीं जाने देगी, क्योंकि जगह जगह लंगर है। एक जगह मैंने लंगर देखा ब्रेड पकौड़े और चाय का, ठीक है। हालांकि हमने नहीं खाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, ठीक है। और दूसरी जगह जो मंदिर था वो खाने पीने का था, ठीक है। और माता रानी के मंदिर वहाँ तो लंगर होता
ही होता है, लेकिन उससे पहले नीचे से भी माता रानी के मंदिर, यानी कि माता रानी जैसे भक्तों को बोल रही है कि तू मेरे दरबार में भूखा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे लग रहा था मुझे कि मतलब किसी के पास, हम तो चल अच्छी कंडीशन में जा रहे थे, लेकिन अगर किसी के पास ऐसी कंडीशन नहीं है फिर भी वो शुरुआती तौर पे भूखे नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। हाँ, हालांकि हम एक चीज़ भूल गए थे, क्योंकि हम यहाँ से गए जल्दी जल्दी में, तो हमें ध्यान नहीं रहा। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि जैसे हम कहीं बड़े माता के मंदिर जा रहे हैं, कोई फेमस प्लेस है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, हमने कार की स्पेशल एंट्री नहीं कराई थी, और इमीडिएट हमें वहाँ पे कार की स्पेशल एंट्री भी करानी पड़ी और कार का पास भी लेना पड़ा। अगर हम वो ना लेते तो हमें पैदल जाना पड़ा था, और वहाँ की चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा, इतना सफ़र करने के बाद कौन पैदल चढ़ने की कंडीशन पे होगा ना। तो फिर हम नहीं गए थे। तो फिर मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आप माता के मंदिर आए हो, आप पैदल भी जा सकते हो, बट ये मतलब इतना सफ़र करने के बाद पैदल जाने की कंडीशन भी नहीं रहती जब आप बड़ी दूर से जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम धर्मशाला टू ट्रैवल कर रहे थे बिलासपुर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से माता के मंदिर जा रहे थे धीरे धीरे, बीच में रास्ता भी कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है कि अनंतपुर साहिब का रोड कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं जाएगा, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था। बट आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगी, अगर आप जाने की सोच रहे हैं नैना देवी, तो आप पहले ही कार की स्पेशल एंट्री और कार का पास जरूर कराते हैं, क्योंकि जो गलती हमने की वो लोग आप ना करें। क्योंकि आजकल के टाइम में टाइम बहुत कम है लोगों के पास, ठीक है। एक तो टाइम निकाल कर लोग जा रहे हैं, फिर वहाँ पे इतनी भीड़ है, हर हर एक जो भी इंसान वहाँ है वो किसी ना किसी टाइम निकाल कर ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि स्पेशल ऑनलाइन हर एक चीज़ होती है, तो वो चीज़ें आप पहले करते हैं, ठीक है। तो बस ये मेरी ये मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो में स्पेशल। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहीं भी जाते हो तो आप पहले सोचते हो कि ऐसे जाना है जाना है जाना जाना है, लेकिन आपका प्लान बन नहीं रहा है कुछ, है ना। और अचानक से सडनली आपका प्लान बन जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमने जाना है, हम नहीं जाते हैं। जब वो हमें बुलाता है तब ही हम जा पाते हैं, ठीक है। सो अगर आप कहीं भी ऐसे रिलीजियस प्लेस में जाने की सोच रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, जब वो आपको बुलाएगा तो आप खड़े होके जाएंगे, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, ठीक है। जब उसका बुलावा होता है तब आपको जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ज़रूर सोचिए। बस ये देखिए, यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी होगी, अब यहाँ से हम